3। जय भीम दोस्तों। आज 14 अप्रैल है और आप सबको जैसा कि पता है कि विश्व के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनको हम विश्व रत्न भी कहते हैं, ऐसे महामानव का आज जन्मदिन है। आज के दिन ही महू में उनका जन्म हुआ 1891 में, और तब से लेकर अब तक उनका जीवन एक बहुत बड़ी किताब है। उनको अगर अध्ययन किया जाए निष्पक्ष होकर के, तो आप ये पाएंगे कि उनके एक एक लम्हे में एक संदेश है, एक मैसेज है। उनसे पूछा गया था कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने एक जगह अपने उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम आचरण है ऐसे व्यक्तित्व का। आज उनका जन्मदिन पूरे संपूर्ण विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और आज वो एक ऐसे महापुरुष के रूप में उभर के आए हैं कि जब वो जीवित थे तब शायद वो इतने प्रासंगिक नहीं थे जितने कि आज के समय वो प्रासंगिक हैं। और ऐसी कोई विचारधारा हो, चाहे वो वाम पंथ की विचारधारा हो, चाहे वो दक्षिण पंथ की विचारधारा हो, चाहे वो कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, भारत या संपूर्ण दुनिया में आज उनकी प्रासंगिकता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति विदाउट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर शायद ही चल पाए। और आने वाले समय में उनकी प्रासंगिकता में और वृद्धि होनी है। जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस समाज के लिए जो उन्होंने किया वो तो किया ही। उन्होंने जो सबसे बेहतरीन काम किया, जिसको आज संपूर्ण विश्व उसको प्रशंसा करता है, वो भारतवासियों के लिए जो काम किया वो था भारतीय संविधान की संरचना, भारतीय संविधान का निर्माण। वो अपने आप में एक अद्भुत दस्तावेज है पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए। उनका एक भाषण है 25 दिसंबर सन 1949 का, जो कि आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वो विश्व प्रसिद्ध भाषण है। उसमें वो बताते हैं कि भारत में संविधान बना करके जो लागू करने की बात 26 जनवरी 1950 को हो रही है, वो किस प्रकार का संविधान है, उससे क्या प्राप्त होगा और क्या प्राप्त नहीं होगा, इसका पूरा वर्णन उन्होंने बताने की कोशिश की। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इसका समाधान क्या होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कौन सी गलतियां अगर भारत सरकार या सरकारें या लोग करेंगे तो भारत एक बार पुनः जो है वो स्वतंत्रता उसकी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा उन्होंने पूरा उल्लेख 25 दिसंबर 1949 के अपने महत्वपूर्ण भाषण में किया है। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाता है उनके ज्ञान कौशल की वजह से। आज उनको याद किया जाता है एक इस प्रकार के थिंकर के रूप में जिन्होंने समाज के उन वंचित वर्गों को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हों, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी के हों, उन सभी के लिए एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया। और उन्होंने उसमें कहा कि हमें हर हाल में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं समता मूलक समाज की स्थापना की ओर है। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे विश्व के अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई के साथ साथ उनके प्रति जो उनकी कृतज्ञता है वो व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज तेलंगाना सरकार का एक बहुत बड़ा विज्ञापन छपा है जिसमें उन्होंने एक प्रतीकों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा की स्थापना की है। उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे विज्ञापन दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने विज्ञापन दिए हैं। उसके अलावा लगातार जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब ने उनकी बधाई दी है, और सभी लोगों ने उनके जन्मदिन पर कोटि कोटि बधाई दी है। हम सब, मैं अपने तरफ से भी अपने देशवासियों को, दुनिया में निवास करने वाले अम्बेडकरवादियों को और पूरे देश को, प्रदेश को, जनपद को और अपने सभी दोस्तों को बाबा साहब की जन्म दिवस पर बहुत बहुत कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा माहौल, अच्छा संविधान बनाकर इस देश में देने का काम किया है। इसके लिए आज हम सब उनके ऋणी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों के बाद पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं
जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।